आइए कठिन हिंदी वाक्यों को आसानी तरीके से अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करें, उसी सीरीज में हम कुछ वाक्य आपको कुछ कठिन हिंदी वाक्य का अंग्रेजी ट्रांसलेशन बनाना सिखाते हैं। जैसे देखिए, अब ये टाइप 3 हो जाएगा। पहला वाक्य हम आपको देते हैं, राम आया और श्याम भी आया। चलिए, इसमें भी है। ऐसे वाक्यों को हम कैसे ट्रांसलेट करें? अब इसको और के पहले एक भाग में बांटते हैं और के बाद वाले को दूसरे भाग में बांटते हैं। सबसे पहले वाले भाग को हम ट्रांसलेट करेंगे। राम आया, ये संधि क्रिया के अंत में या, ये, रहे, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम ट्रांसलेट करेंगे। तो उसका स्ट्रक्चर होता है पास्ट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यही ना होता है। तो इसका सब्जेक्ट हो गया राम, राम लिख दिए। वर्ब, आना वर्ब है, वर्ब का दूसरा रूप लगाएंगे, कॉम, केम, कॉम, केम V2 हुआ, राम केम हो गया, इतना बन गया। और का अंग्रेजी होता है एंड। उसी तरह से श्याम भी आया, भी हटा के आप बनाइए, लेकिन वो बनाना सही नहीं होगा। ऐसे बना के आप समझने के लिए, इधर समझने के लिए केवल बनाइए, श्याम केम। अब देखिए, ये प्रॉपर तरीका नहीं है, सही तरीका नहीं है, इसलिए हम इसको ऊपर लिखे हैं, वो आपके समझने के लिए। यह देखिए, राम केम, श्याम केम, दोनों के बीच में, श्याम केम के बीच में है हेल्पिंग वर्ब छिपा हुआ है, राम केम के बीच में है हेल्पिंग वर्ब छिपा हुआ है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? तो डीड होता है। क्या होता है? डीड होता है। तो श्याम केम, इसको काटिए, ये सही नहीं है। ट्रांसलेशन बनाते समय हमको क्या करना है? इधर वाले वाक्य का हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी एक चीज छूट रहा है, भी के लिए हम सो लगाएंगे। राम केम एंड, राम आया, राम केम और का एंड, इस भी के लिए क्या लगाएंगे हम? सो लगाएंगे। राम केम एंड सो, और उसके बाद क्या करना है? इधर वाले वाक्य का हेल्पिंग वर्ब हमको लिखना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड छुपा हुआ है, डिड। तो डिड, उसके बाद इधर वाले का सब्जेक्ट क्या है? श्याम। आपका ट्रांसलेशन बन के तैयार। राम केम एंड सो डिड श्याम। राम केम एंड सो डिड श्याम। उसी तरह से एक आध को और देखिए। दूसरा, वह पढ़ रहा है और मैं भी पढ़ रहा हूं। आप इसको बिना पढ़ रहा हूं के भी वाक्य बना सकते हैं। वह पढ़ रहा है और मैं भी। यह कहने का मतलब हुआ कि वह पढ़ रहा है और मैं भी पढ़ रहा हूं। वह पढ़ रहा है और मैं भी, या
मैं भी पढ़ रहा हूँ। अगर आपके सामने इतना नहीं दिया हो, वह पढ़ रहा है और मैं भी, इसका मतलब भी मैं भी पढ़ रहा हूँ। आप सीधे बनाइए, वह पढ़ रहा है और मैं भी पढ़ रहा हूँ। बनाइए, इधर वाला तो आसान है, रहा है, रही है, रहा हूँ इत्यादि रहे, वो प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। सीधे ट्रांसलेट करिए, वह पढ़ रहा है तो ही इज रीडिंग, और का एंड, भी का सो। अब देखिए, अब इधर वाले का ट्रांसलेशन मन में बनाइए। मैं पढ़ रहा हूँ, भी का तो हमने लिख दिया, तो भी का झंझट खत्म। मैं पढ़ रहा हूँ तो बनाइए आई एम रीडिंग। अब इसमें चुनना है आपको कि आई एम रीडिंग में, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग में हेल्पिंग वर्ब कौन है, तो एम। तो आपको केवल एम लगा देना है, वो एम, और उसके बाद सीधे दूसरा वाला शब्द आई। ट्रांसलेशन तैयार। वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग, और एंड भी के लिए सो, मैं पढ़ रहा हूँ का हेल्पिंग वर्ब एम, और सब्जेक्ट आई। मैं पढ़ रहा हूँ, तो सॉरी, वह पढ़ रहा है और मैं भी पढ़ रहा हूँ, ही इज रीडिंग एंड सो एम आई। ट्रांसलेशन तैयार। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वह लिखती हो और तुम भी लिखते हो। बनाइए। सी चाहती है, चाहती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सी राइट्स, और का एंड, भी का सो। अब देखिए, तुम लिखते हो, यू राइट। यू राइट का हेल्पिंग वर्ब यू और राइट के बीच में डू छिपा हुआ है, इसलिए उस हेल्पिंग वर्ब को निकालिए। सो डू, और उसके बाद सीधे सब्जेक्ट यू। फिर समझिए, वह लिखती है, सी राइट्स, और का एंड, भी का सो। तुम लिखते हो, यू राइट। यू राइट, यू और राइट के बीच डू डज छिपा रहता है, तो तुम लिखते हो में डू छिपा हुआ है, वह लिखती है में डज छिपा रहता है, वह लिखता है में डज छिपा रहता है, लेकिन तुम लिखते हो, वे लोग लिखते हैं, मैं लिखता हूँ में डू छिपा हुआ है, इसलिए यहाँ डू आ गया। केवल हेल्पिंग वर्ब लाना है, सो के बाद हेल्पिंग वर्ब लाना है दूसरे वाले भाग का, और उसके बाद सब्जेक्ट लिख देना है सेकंड वाला। ट्रांसलेशन तैयार। और कुछ ट्रांसलेशन आप अपने बना कर लीजिए। मर्द सिगरेट पीते हैं और औरतें भी सिगरेट पीती हैं। पांचवा, गरीब दुखी हैं और अमीर भी दुखी हैं। देखिए, मर्द सिगरेट पीते हैं तो मेन स्मोक, और का एंड, भी का सो। औरतें सिगरेट पीती हैं तो वोमेन स्मोक। वोमेन स्मोक का हेल्पिंग वर्ब है डू। मेन स्मोक एंड सो डू वोमेन। उसी तरह से गरीब दुखी हैं तो
the poor are unhappy, or the and so do the rich. The poor are unhappy and so do the rich. The poor are unhappy and so do the rich. बना के देखें और नेक्स्ट टाइप के ट्रांसलेशन पर चलें।